वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो संडे कमेंट बॉक्स है। सो आप सभी जानते हैं कि मैं पुराने वाले संडे कमेंट बॉक्स से ही से लेती हूँ। सबसे पहले जो कमेंट हम लेते हैं वो है परमजीत का। लिख रहे हैं, मैं लिखा है कि आपका मुझे सहारा है। जी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट इन्हीं का है। लिख रहे हैं राधे राधे जी। नेक्स्ट कमेंट है कंचना का दी। वेद किसने लिखे हैं? वेद व्यास जी ने। नेक्स्ट कमेंट है सोमा का। लिख रही है, दीदी आपको बहुत अच्छी हो, बहुत सारे किस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है स्मृति का। लिख रही है राधे कृष्णा जी, राधे कृष्णा। नेक्स्ट कमेंट है बीना का। लिख रही है, मैम आपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रही हूँ, अच्छी लड़की नहीं मिल रही, क्या करूँ? लड़कियाँ सभी अच्छी होती हैं, कोई बुरी नहीं होती हैं। ये कहना गलत है कि कोई लड़की बुरी है या कोई लड़की, सभी अच्छी होती हैं। बस आप अपनी तरफ से एक प्रयास रखिए कि आप एक अच्छी सास नहीं, एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करिए। जब आप ये कोशिश करेंगी तो अपने आप ही जो है अच्छी बहू मिल जाएगी। और कभी कभी हमारा मौन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सो मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। बाकी सब अपनी अपनी किस्मत और अपनी अपनी जोड़ियाँ बनवा कर लेकर आते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट कमेंट है अमित का। लिख रहे हैं, व्हाइट मार्बल की शिवलिंग रख सकते हैं? हाँ जी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर डिटेल में वीडियो अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट कमेंट है गौरवनाथ का। लिख रहे हैं, हाय शिवा आंटी, राधे राधे। जय, आपने कहा तुलसी को तिलक नहीं लगाते, तो क्या हम उनको गमले लगा सकते हैं क्या? अगर नहीं तो गमले कैसे सजाएं? आप गमला सजाना अलग हो गया, कुमकुम चंदन लगाना अलग हो गया। माँ तुलसी महासती हैं, साल में एक ही बार जो है उनकी सेवा की जाती है 16 श्रृंगार से। बकाया कि वो महासती हैं तो नहीं लगाते हैं। बकाया कि सजाने के लिए तो आप पेंटिंग कर सकते हैं। गमले में और तुलसी जी में दोनों में अलग अलग अंतर है। गमला के अंदर तुलसी जी का पौधा लगा है, हमें तुलसी जी के ऊपर नहीं लगाना है। आप गमले को जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है शिद का। लिख रहे हैं शिड है SID शिड। लिख रहे हैं, एक दुविधा है, मैंने सुना है कि तांबे पात्र में दूध विष तुल्य होता है, वो तो ठीक है, परंतु अगर भगवान के विग्रह तांबे के हो तो क्या उस पर दूध अभिषेक नहीं करना चाहिए या कर सकते हैं? अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि आपने डाला वो तुरंत बह जाता है, वहाँ जमा नहीं रहता, इसलिए कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है रिया का। लिख रही दी, मैंने पूर्णिमा के व्रत उठाए हैं मगर संकल्प नहीं लिया, तो क्या परेशानी तो नहीं? बिना संकल्प के कोई व्रत पूरा ही नहीं होता। आप ऐसे व्रत करते रहेंगे, व्रत चलते रहेंगे, उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने संकल्प नहीं लिया है। तो संकल्प ज़रूर ले लें। और नेक्स्ट कमेंट है बिंदु का। लिख रही, दीदी घर में क्या 2 शंख रख सकते हैं? मैंने उस पर वीडियो अपलोड किया, आप चेक कर लीजिए, कल ही परसों में वीडियो अपलोड की है। नेक्स्ट कमेंट है कृपा बिहारी जी का। लिख रहे हैं, दीदी राधे राधे जी, बिहारी जी की दीदी गुरु दीक्षा कैसे लेते हैं? मैं जिसे अपना गुरु बनाना चाहता हूँ वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। देखिए ऐसा है, गुरु दीक्षा कैसे ली जाती है, क्या नियम है, इस पर डिटेल में वीडियो अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा, आपको उससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है प्रवीण का। लिख रहे हैं, आंटी लड्डू गोपाल को गुरु दीक्षा कैसे ले? वीडियो अपलोड है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है रवि का। लिख रहे हैं, मम्मी आप इस माता आने वाली टॉपिक को क्लियर कर दीजिए। कैसे क्लियर करूं, क्या बोलूं? देखिए मैं बहुत सच बोलती हूं, क्लियर कट बात करती हूँ। कभी कभी मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी भी लग जाती, तो जाने दीजिए, छोड़िए। नेक्स्ट कमेंट है वैजंती का। लिख रही है, हेलो दीदी राधे राधे, आप हमें ये बताओ कि अगर हमें लड्डू गोपाल के आने पर उनका अन्न में नहीं रखना था तो क्या हम अब रख सकते हैं? हाँ जी रख सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा अब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कविता का। राधे राधे जी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है मोनिका का। लिख रहे हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दीदी, वेरी नाइस वीडियो। नेक्स्ट कमेंट है संतोष का। दी, भागवत गीता और भागवत पुराण में क्या अंतर है, प्लीज़ डिटेल में बताइए। ठीक है जी, मैं इस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट कमेंट है इन्हीं का। लिख रहे हैं, दीदी काल सर्प योग के बारे में और मूल में जन्म लेने वालों पर जानकारी दीजिए। जी कोशिश करूंगी, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट कमेंट है निमिति का। लिख रही, दीदी आप बहुत अच्छी और व्यक्तिगत बातें करती हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग बोलते हैं कि नवरात्रि में तांत्रिक शक्ति पाने के लिए वो माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, क्या वो सत्य है? और आप माँ दुर्गा
का हर फेस्टिवल पर ड्रेस चेंज करते हैं? हाँ जी, हर फेस्टिवल पर ड्रेस सभी भगवानों की चेंज होती है और अपनी अपनी भक्ति की बात है। गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं वो तांत्रिक शक्तियाँ तो नहीं पाना चाहते, तो माँ का आशीर्वाद ही पाना चाहते हैं। जो तांत्रिक हैं वो तांत्रिक शक्तियों के लिए माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। जो देखिए जिसको जैसा प्रसाद चाहिए वो वैसी सेवा करेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट कमेंट है कृष्णा बिहारी का लिख रहे हैं, हाय दीदी थैंक यू। हाय। नेक्स्ट कमेंट है पवन का, दीदी सिन्हा ले टूटने गलता होता है क्या? दीदी सीना ले टूटना कुछ चीज़ पूछ रहे हैं, क्या टूटना, मैं ये नहीं पढ़ पा रही हूँ। सिंहासन ला टूटना गलत होता है क्या? ये क्या टूटना होता है, आप मुझे अगर ये बताएंगे तो मैं शायद समझ पाऊँ। नेक्स्ट कमेंट है प्राची का, लिख रहे हैं मैम आपके राधे कृष्णा बहुत सुंदर हैं, और गोपाल जी भी थैंक यू जी, सब ईश्वर की कृपा है। नेक्स्ट कमेंट है अनिल का, लिख रहे हैं दीदी निर्जला व्रत में आचमनी करना चाहिए कि नहीं? आचमनी में तो जल रहता है, क्या की है कि नहीं? जी आचमनी निर्जला व्रत में आप कर नहीं सकते हैं, बस हाथों का शुद्धिकरण रखिए, क्योंकि आप कोई चीज़ ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप शुद्धिकरण के अंदर ही चल रहे हैं, इसलिए आप हाथों का शुद्धिकरण करें। मुख में तो आप कोई चीज़ खा ही पी नहीं रहे तो ऑलरेडी शुद्धिता चल ही रही है कि नहीं। नेक्स्ट कमेंट है वरुण का, लिख रहे हैं दीदी दुर्गा माता की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, जैसे लोग लड्डू गोपाल की होती है? जी नहीं, बिल्कुल वैसे नहीं होती है, अलग है, टोटली डिफरेंट है, वीडियो अपलोड है, आप चेक कर लें। नेक्स्ट कमेंट है सीमा का, लिख रही है दूसरे घर में जा रहे हैं उसके पहले दिन बिठाने हैं, क्या बिठाने, में समझ नहीं पा रही हूँ, क्या बिठाने हैं ये नहीं समझ में आ रहा। आपने ये लिखा ही नहीं, ना लिखा है दूसरे घर में जा रहे हैं उसके पहले दिन बिठाने, किसको बिठाने, क्या बिठाने, ये नहीं बताया, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट कमेंट है ज्योति का, लिख रही है राधे राधे दीदी, मुझे जानना है कि क्या आप अपने मंदिर में उपस्थित सभी देवताओं को हर रोज नहलाते हैं? नहीं जी, रोज नहलाती हूँ, आप मेरी दैनिक पूजा विधि का वीडियो चेक करिए, आपको पता चलेगा। नेक्स्ट कमेंट है नीलिमा का, लिख रही है हेलो मैम तुलसी जी की पूजा संडे के दिन नहीं किया जाता क्या, और जल भी नहीं चढ़ाना क्या? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आप दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, बस उतनी ही की आवश्यकता है। नेक्स्ट कमेंट है सीमा का, दीदी प्लीज़ न्यू मंदिर की स्थापना कैसे करते हैं, वीडियो बनाइए। जी थोड़ा सा समय दीजिए, इस समय घर में ना बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं, उस वजह से मैं बहुत व्यस्त हूँ, और ट्रैवल करने की वजह से ना मेरा पानी चेंज हो जा रहा है, तो मुझे जुकाम हो जा रहा है, तो थोड़ा सा समय दीजिए, मैं बनाती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है आंटी मेरा नाम दिव्यांश है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास लड्डू गोपाल हैं 3 और उनकी पूजा में मुझे 11, 12 और कभी कभी 1-2 भी बज जाता है, तो क्या ये सही है? जी ये सही नहीं है, 1-2 का समय उनके सोने का समय होता है, आप अपना थोड़ा सा टाइम टेबल हो सकता है तो सही करें, बगैर कि मैंने वीडियो अपलोड की होगी तो आप उसे चेक कर लीजिएगा कि जो स्कूल जाते हैं वो कैसे सेवा करें। नेक्स्ट कमेंट है खुशबू का, लिख रही है दीदी जी राधे राधे, हमें न्यू घर लिया है और उसका डोर वेस्ट की तरफ ओपन होता है, तो क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? देखिए ऐसा है, आबादी इतनी बड़ी है, हर घर में सही दिशा का हो पाना बड़ा मुश्किल है, सो आप परेशान ना हो, ईश्वर का नाम लेके काम करना चाहिए, जहाँ ईश्वर स्वयं विराजमान है वहाँ इन सब छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए, मैं तो बस इतना कहूँगी। थोड़ा सा ध्यान रखें, और कोई बात नहीं है, हर चीज़ का एक समाधान होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, फ्लैट्स बन रहे हैं, आदमी रह रहे हैं, हर घर में दिशा का सही हो पाना संभव नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट कमेंट है कंचना का, लिख रही है दीदी मेरे घर में सभी नॉनवेज खाते हैं और मुझे भी खाने को कहते हैं, बट मैं नहीं खाता हूँ, क्या ये सही है? आप ही खुद ही सोच लीजिए, क्या ये सही है? आप खुद सोच लीजिए, हद है, आपने जो लिखा है आप खुद ही उसमें जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है अनुराग का, लिख रही है भाभी जी शादी के बाद लड़की के हाथ में हस्बैंड के नाम का टैटू कराते हैं पूर्वांचल में, तो इसका कारण क्या है? जी हाँ बिल्कुल, मेरे हाथ में भी है और हस्बैंड के नाम का ही टैटू करवाते हैं, उसको गुदना गुदवाना कहते हैं। जिस लड़की को नहीं हुआ होता है ना, उसके हाथ का पानी भी नहीं पिया जाता ससुराल के अंदर, तो हमारे यहाँ है ये, सही कह रहे हैं आप। और देखिए परंपरा है, तो मैं हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने बनाई है, तो शायद अच्छे के लिए ही बनाई होगी, बहुत सारे रीज़न दिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि इसको मैं तो बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मान के संभाल के रख लेती हूँ। अगर गुदना ना गुदाओ ना तो उस लड़की के हाथ का पानी नहीं पीते, ये पूर्वांचल में है, मैं जानती हूँ। सो नेक्स्ट कमेंट है टीना का, लिख रही दीदी क्या हम शिव जी और माँ दुर्गा माँ की शादी के साले ग्रे मान सकते हैं? प्लीज़ दी रिप्लाई, मैं समझ ही नहीं पाई क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है आदित्य का, दीदी मैं महाराष्ट्र वर्धा गाँव का नाम सवांगी से हूँ, दीदी मुझे लड्डू गोपाल
दिवाली पर मेरी दीदी ने दिए थे, तो मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ? हाँ जी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। नेक्स्ट कमेंट है सूर्यकांत का, दीदी क्या पूजा में नारियल कलश और दीप कलश दोनों को रख सकते हैं? नहीं जी, एक पूजा में एक ही कलश रखा जाता है, आप दोनों में से कोई एक रख लीजिए, एक ही रखिए, लेकिन दो नहीं रखिए, एक रखा जाता है। नेक्स्ट कमेंट है गौतम का, दुर्गा माँ का ड्रेस कलेक्शन दिखाइए। जी जरूर, थोड़ा सा समय दें। नेक्स्ट कमेंट है प्रमोद का, राधे राधे दीदी, आज मेरा बर्थडे है और जिस दिन आपने भेजा होगा हो सकता है आपका बर्थडे निकल गया हो, लेकिन फिर भी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको समस्त प्रकार की खुशियां जो है दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। नेक्स्ट कमेंट है आदित्य का, राधे राधे लिख रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है पुष्पा का, लिख रहे हैं राधे राधे मैम, आप बहुत गोरी हैं, आप बहुत सुंदर हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है आदर्श का, लिख रहे हैं दीदू कितने दिन हो गए, प्लीज़ अगर हो पाए तो एक बार लाइव आ जाइए। जी कोशिश करती हूँ, जल्दी कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है निराश का, लिख रहे हैं मासी आप पता है मेरी मम्मी के अपने आप और मौसी जी आए थे। अच्छा, हो सकता है, सब लोग कहते हैं इस बात को, तो मुझे हाँ सभी के सपने में आती रहती हूँ, तो लोग अक्सर इस बात को कहते हैं। नेक्स्ट कमेंट है शोमा का, लिख रही हैं गायत्री हवन में लौंग क्यों नहीं पड़ती? नहीं पड़ती क्योंकि गायत्री जी की हवन में लौंग नहीं डाली जाती, इसलिए नहीं पड़ती है ना। जैसे सब कुछ में कुछ वर्जित है ना, ठीक वैसे जैसे शंकर जी को तुलसी नहीं चढ़ा सकते, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं वर्जित हैं। रुद्राक्ष की माला पे आप तुलसी की माला का जप नहीं कर सकते, इसी प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है पंचामृत में शुगर आप क्यों नहीं डालती हैं? पंचामृत एक औषधि है और शुगर, पहली चीज़ तो ये जो शुगर की सफाई होती है वो हम सब जानते हैं कैसी होती है, इसीलिए पंचामृत में शहद का प्रयोग करते हैं, शुगर का नहीं। अगर आपने यजुर्वेद नहीं पढ़ा है तो आप वेद पढ़िएगा, तो स्पष्ट उल्लेख है कि पंचामृत में शहद का प्रयोग होता है, ना कि चीनी का। चीनी की सफाई कैसे होती है हम सब जानते हैं, और चूँकि उससे भगवान का स्नान होता है, चीनी थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, इस वजह से भी नहीं किया जा सकता। बहुत सारे तर्क हैं, आप जो भी ठीक लगे उसे उठा लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है कलश के नारियल को बारे में बता दें, बताया हुआ है, आप वीडियो चेक करें। नेक्स्ट कमेंट है पवन का, दीदी प्लीज़ दी आप एक बार निमिष आओ, कुछ जगह है मुझे लगता है। जी आऊँगी तो आपसे ज़रूर मिलूँगी। नेक्स्ट कमेंट है फिर से नहीं कहा, दी प्रणाम दीदू, प्लीज़ आप मेरे बारे में भी कुछ बोल दे दो। अब मैं क्या बोलूँ, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, जितना जानती हूँ उतना ही ना बोलूँगी। नेक्स्ट कमेंट है खुशबू का, राधे राधे दीदी, एकदम सही कहा आपने, थैंक यू जी। नेक्स्ट कमेंट है यश का, लिख रहे हैं मैम मैं जब से ठाकुर जी की युगल सरकार स्वरूप की सेवा शुरू की है तब से हमारे घर में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। कभी कभी मन में लगता है कि सब इनकी वजह से हो रहा है, पर कभी कभी लगता है विधि के विधान है, प्लीज़ समझाइएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, आप, मैं ये बात सब लोगों को बोलती हूँ कि देखिए कोई भी देखा देखी कार्य ना करें। सबसे पहले आप अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखवाएं, पता करें आपके इष्ट देव कौन है। कभी कभी इस प्रकार की समस्या इष्ट देव की वजह से भी हो जाती है, तो पहले पता ये कर लीजिए कि आपके इष्ट देव कौन है। ऐसा तो नहीं इष्ट देव कोई और हैं और आप किसी दूसरी लाइन पर चल रहे हैं, तो पहले वो पता कर लीजिए, इस समस्या का समाधान हो जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट है ये कमेंट पीछे चला गया, सॉरी, वारिश का, लिख रहे हैं राधे राधे जी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है शुभर्स का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, एक बात पूछना है, जैसे शंकर जी को बेलपत्र, गणेश जी को दुर्वा और विष्णु जी को तुलसी चढ़ाई जाती है, वैसे नवग्रह यंत्र और कुबेर जी की पूजा में क्या चढ़ाया जाता है? वीडियो आप दीपावली वाली वॉच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है चारू का, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट कमेंट है प्रात्य क्या या प्रत्यय का है, ये कुछ अलग सा नाम है, मंडल है इनके नाम के पीछे। तो लिख रहे हैं दीदी अगर कुल में किसी की डेथ हो जाए तो क्या 1 ईयर तक कोई वैसी पूजा घर में नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है आशु का, लिख रहे हैं दीदी आप तुलसी पूजा की विधि, पूरी विधि बता दीजिए। अपलोड है विधि, ऐसा नहीं, आप लोग चेक करिए, विधि अपलोड है। नेक्स्ट कमेंट है प्रिया का,
दी अगर हम डेली तुलसी जी की रोली सिंदूर चावल नहीं चढ़ा सकते तो क्या हमने डेली तुलसी जी की कैसे पूजा करें? सिर्फ सिंपल सुबह जल चढ़ा के प्रणाम करिए, शाम को उनके नीचे दीपक जलाइए, ऐसे करनी जाती है, बहुत सिंपल तरीके से। नेक्स्ट कमेंट है सुनील का, राधे राधे दीदी, आप प्लीज़ झंडे वाली मंदिर इन दिल्ली ज़रूर आना। जी कोशिश करूँगी, आऊँगी तो आप लोगों से भी मिलूँगी। नेक्स्ट कमेंट है मोनू का, राधे राधे दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, मुझे तो हर दिन आपकी आवाज़ सुनने की आदत हो गई है दीदी जी। दीदी हमें रामायण पढ़ना है तो दीदी समाप्त होने पर कुछ करना होगा? जी हाँ, समाप्त होने पे आप पंडित जी को कुछ दान दे सकते हैं। 4 या 5 या 6 या 7 कन्याओं को भोजन ज़रूर कराएं, ये ज़रूर करें, क्योंकि आपने रामायण नहीं, वो सिर्फ रामायण नहीं, एक युग का वर्णन किया है, एक युग को समझा है, तो उसके लिए आप ज़रूर करें, कन्या ज़रूर खिलाएं, है ना। नेक्स्ट कमेंट है आदर्श का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदू, दीदू ऐसा क्यों होता है कि कुछ सही और अच्छा काम करने जाओ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर गलत काम आसानी से हो जाता है? क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग जो है वो आपको अच्छे काम की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो रोकेगा, गलत काम की तरफ जाएंगे ना तो धक्का और दे देगा, जाइए पीछे से एक ठुलात और मार देगा। तो ये कलयुग की वजह से, ऐसा और कुछ नहीं है। सो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो परेशान ना हो, धैर्य के साथ कार्य करें, धैर्य से अच्छे जंग को जीता जा सकता है, ऐसा मेरा अपना मानना है। नेक्स्ट कमेंट है आशु का, लिख रहे हैं दीदी आप ये बताएं कि भाग्यश ही इष्ट देव होते हैं क्या? भाग्यश क्या है मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, बट इष्ट देव आपकी कुंडली से निकलते हैं, मैं इतना बता दूंगी। आपने किनके बारे में लिखा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। नेक्स्ट कमेंट अमित का, राधे राधे जी, अचानक से मेरी पूजा पाठ में मन ही नहीं लग रहा है, कुछ नहीं से तो मैंने पूजा छोड़ ही दी, ऐसा क्यों होता है? मैंने बहुत टेंशन है। परेशान ना हो, कभी कभी एक ब्रेक की आवश्यकता होती है, जैसे हम सीरियल देखते हैं ना, एक ब्रेक की आवश्यकता तो हो सकता है उस टाइप का कुछ है। एक ब्रेक लीजिए और फिर एक नई शुरुआत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए। बस याद रखिए कि आपको इस बीच कोई गलत कार्य नहीं करना है। कभी कभी हमारा मन बड़ा विचलित हो जाता है और हमें ना भटका देता है, तो कुछ ऐसा सा भी हो सकता है। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पूछे बारे, ये अच्छा इनका नाम है, ये लिख रहे हैं दीदी जगन्नाथ जी ने मुझे पूरा पागल कर दिया है। जी भगवान है, वो किसी को पागल नहीं करते हैं, बस यह दीवाना सा कर देते हैं, उन्हीं की लगन लग जाती है। नेक्स्ट कमेंट है प्रशानु को, लिख रहे हैं 7-27 दीदू आचमन कैसे करें? वीडियो अपलोड है, चेक करें। नेक्स्ट कमेंट है ऋषभ का, थैंक यू दीदी मेरी दुविधा क्लियर करने के लिए। वैसे मैं केरल में हूँ और हमारे यहाँ विशेष रूप से अयप्पा की पूजा की जाती है, लेकिन उत्तरी भारत में अयप्पा को कोई नहीं जानता। जी उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, सब जगह अलग अलग पूजा का वो परिवर्तन है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बहुत समस्या की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है रौनक का, लिख रहे हैं दीदी आपके गार्डन की ओवरव्यू कोशिश करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है हिमांशी का, राधे राधे जी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है बांके बिहारी श्रृंगार, आंटी जी मेरे आपसे एक और सवाल है कि जो मेरे बुआ हैं, मैं उनसे एक दिन बात कर रहा था, वो लखनऊ में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता, मैं को ड्रेस सेंड करनी है नहीं आती, तो जब मैं लखनऊ आऊँगा तो आपको वो ड्रेस घर पे दे सकता हूँ क्या? जी जब, अभी तो ये दूर की बात है, जब आप लखनऊ आएंगे तब देखा जाएगा, अभी से परेशान मत होइए। नेक्स्ट कमेंट है अंजू का, लिख रही है दी मेरी बेटी 10 ईयर की है, वह लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती है और आपका चैनल देखते हैं और उसने आपको सपने में देखा, मैं आप अपना फेस रिवील कर रहे हैं। जी देखिए कभी कभी वही है, मैं बहुत लोगों से कहती हूँ कि जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ चलती रहती है तो हमारे सपने में भी आती है, बस यही है। हो सकता है बिटिया का थोड़ा सा लगाव बढ़ गया हो, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे मुझसे बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, मेरे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे मुझसे बहुत अटैच है, तो इसलिए भी कभी कभी हो जाता है, तो मन जुड़ने की बात है जी। नेक्स्ट कमेंट है रिया का, लिख रही है हेलो मैम प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करिएगा, मैं लड्डू गोपाल को अपने बेडरूम में रखा है, तो क्या ये सही है? मन ने उनकी आरती करनी चाहिए या उनकी सेवा किस प्रकार करें? हम पीरियड में उनकी सेवा कैसे करें? बट मैम उनके हर जगह साथ ले जाना ज़रूरी है? कुछ भी ज़रूरी नहीं है, आपके जितने सवाल हैं इन सब पर वीडियो अपलोड है, डिटेल में आप उन्हें चेक कर लीजिए, सभी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है सोमा का, लिखनी दीदी प्लीज़ दीदी मेरा ससुराल में कुलदेवी को पता कोई नहीं दे पाया, तो मैं
साधना की और मुझे सपने में एक बार छिन्नमस्ता माता की मिट्टी की मूर्ति दिखाई दी। तो क्या ये मेरी कुलदेवी हैं? देखिए, ये मैं नहीं आपको बता पाऊंगी। ये आप मान सकते हैं कि आपकी कुलदेवी है, लेकिन मैं सिर्फ इतने से आधार पर ये नहीं कह सकती कि वो आपकी कुलदेवी हैं, क्योंकि कुलदेवी भी होती हैं, कुलदेवता भी होते हैं। अगर कोई बता ही नहीं पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप मन से उन्हें याद करिए, लेकिन ये कन्फर्म मोहर लगा के नहीं कहा जा सकता कि नहीं वही आपकी कुलदेवी या देवता है। इसको कन्फर्म मैं नहीं कह सकती। जो चीज़ मैं जानती नहीं उसको बकवास करने की क्या आवश्यकता है? मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँगी? नहीं, हाँ 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 ऐसा हो सकता, हाँ हाँ ये तो हो सकता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं बता पाऊँगी इसके बारे में। आप कोशिश करके पता करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा जान। देखिए, ऐसा है ना, बाल की खाल निकलती है, अगर आप निकालने की कोशिश करें, पता करेंगे तो ज़रूर पता चलेगा। ऐसा नहीं है, गाँव के पुरोहित हैं, गाँव के पंडित हैं, इन लोगों से पता चल जाता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है अजीत का, लिख रहे हैं हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट कमेंट है प्रियांशी का, लिख रहे हैं राधे राधे जी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है मी पूछू का, लिख रहे हैं दी जगन्नाथ जी की पूजा विधि जी अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है रेणुका का, मैम जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पचमणी से हूँ, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता है। जी मैं पचमणी आई हुई हूँ, जबलपुर आई हुई हूँ, तो मैंने देखा हुआ है। नेक्स्ट कमेंट है सुरेश का, लिख रहे हैं राधे राधे जी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है बिंदु का, लिख रही हैं दीदी राधे राधे। लड्डू गोपाल की को बिना प्राण प्रतिष्ठा के घर में रख सकते हैं? बिना अगर प्राण प्रतिष्ठा कर लें क्या दूसरी जगह रख सकते हैं? हाँ जी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपने अपने भाव पर, प्रेम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट कमेंट है जितिन का, लिख रहे हैं दीदी श्री रामचरितमानस को पढ़ने के सान नियम बता दीजिए। जी कोशिश करूँगी, मैं इस पर वीडियो बना दूँ। मैंने आपका पूरा कमेंट रीड किया हुआ, मैं इस पर वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट कमेंट है नमिता का, आप पंडित जी हैं क्या? आप ये क्यों पूछ रहे हैं, क्या मैं ये समझना चाह रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है रोमा का, क्या आप मणिपुर गए हैं? जी नहीं, मैं नहीं गई हूँ। मणिपुर कहाँ है ये मैंने सुना भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है रोमा का, लिख रही हैं बट्टा रानी की मतलब क्या है? बट्टा रानी कौन है? मैं नहीं जानती इन्हें, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है पुष्पा का, लिख रही हैं दीदी आपने थंबनेल में बेटे या आती लिख दिया और ऑटो करेक्ट। जी कोशिश, कभी कभी हो जाता है, टाइपिंग करने में गलत हो जाता है, मैं करेक्ट कर दूंगी। नेक्स्ट कमेंट है उमेश का, राधे राधे जी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है नीतू का, आज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जब किसी वीडियो में परफेक्ट करते हैं कि वो अपलोड है तो अगर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए तो बहुत सुविधा हो जाएगी। जी मैं कोशिश करूँगी, आपकी इस बात पर मैं पूर्णतः विचार करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है नीतू का, थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई, थैंक यू जी। नेक्स्ट कमेंट है सूर्यकांत का, दीदी मेरे पास 4 शालिग्राम है, रख सकते हैं? एक ही रखे जाते हैं, एक ही की सेवा बड़ी मुश्किल होती है। नेक्स्ट कमेंट है विवेक का, हेलो दी कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट कमेंट है रेणु का, बहुत उच्च विचार हैं आपके, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी। नेक्स्ट कमेंट है प्रियंका का, राधे राधे दीदी, मैंने अपनी दादी सास सुना था कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी को ही है खोटी है माना, तो क्या हम कभी जन्माष्टमी नहीं मना सकते? जी नहीं, अगर ऐसा है, आपकी दादी सास कह रही हैं अगर ऐसा है तो फिर बिल्कुल ऐसा होगा। हो सकता है कोई किसी की डेथ हुई उस दिन, तो आप मना सकते हैं, बहुत धूमधाम से नहीं मना सकते, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए कोई आपके परिवार का सदस्य त्यौहार के दिन चला जाता है तो इन सब चीज़ों को मानना पड़ता है। नेक्स्ट कमेंट है चंद्रिका का, लिख रही दीदी हमारा कमेंट का रेडी एंड हमारा नाना जी तांत्रिक थे और हमारा घर में, मैं आपके इस सवाल का जवाब बहुत पहले दे चुकी हूँ। आप कमेंट की जो वीडियो हो उसे चेक करिए, जो तांत्रिक वाला आपने कहा है इसको मैं पूरा रिप्लाई कर चुकी हूँ, आप इसके पुराने के कमेंट बॉक्स पढ़िए। नेक्स्ट कमेंट है शी चौहान का, लिख रही दीदी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक लड़की क्या जीवन में शादी के बाद कितने बदलाव आते हैं, क्या क्या चीज़ों का सामना हमें करना होता है और कैसे हमें अच्छे बुरे वक्त में अपने जीवन साथी का साथ दें, कैसे हम हमारा घर संस्कार संभालें। दीदी प्लीज़ प्लीज़ मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। कौन कौन चाहता है इस टॉपिक पर वीडियो? बहुत सारे लोग चाहते हैं, ज़रूर बना दूँगी। नेक्स्ट कमेंट है
कनक का राधे राधे जी राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है राधे 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 कान्हा का राधे राधे जी। नेक्स्ट कमेंट है मेरा सावरा राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है सुधांशु का दीदी जी जय माता दी। माँ दुर्गा की पति कौन है? एक रिक्वेस्ट को सुनने के बाद ऐसा आई स्लो वांट टू काउंट इन। माता जी के पति कौन है? माँ दुर्गा के लिए आप दुर्गा सप्तशती को एक बार पढ़िए, आपको स्वयं ही जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है नयन का 2 मार्च को गणेश पूजा, जल्दी वीडियो बनाइए जी। 2 मार्च तो निकल गया। नेक्स्ट कमेंट है नेहा का राधे राधे दीदी जी, मुझे लड्डू गोपाल जी लाने हैं, अभी अंधेरा चल रहा है तो ला सकते नहीं जी, तो फिर आप इसको निकलने के बाद लाइए। नेक्स्ट कमेंट है ऋतिका का मेरे घर में तुलसी जी नहीं लगती, मैं क्या करूं? आप अलग से मिट्टी ला के लगा के कोशिश करिए, हो सकता लग जाए। और जहां आप जिस मिट्टी में लगा रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है ना, वो मिट्टी गड़बड़ होती है, तो आप कोई दूसरी मिट्टी ले आए उसमें लगाएं। नेक्स्ट कमेंट है ऋषि का, लिख रहे हैं दीदी गलती से बताने की जगह अताना हो गया जी। कोई बात नहीं, हो जाता है, चलता रहता है, ऐसी कोई वो नहीं है कि नहीं ये क्यों हो गया। नेक्स्ट कमेंट है आप एक बार हरे कृष्णा का, आप एक बार राधा जी और रुक्मणी जी किसका अवतार है दोनों की वीडियो बनाएं जी, कोशिश करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है उरेश का लिखें दीदी थैंक। नेक्स्ट कमेंट है उरीश का, लिख रहे हैं दीदी थैंक यू फॉर आंसरिंग जी। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। नेक्स्ट कमेंट है रवि का, लिख रहे हैं राधे राधे जी राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है ज्योति का, लिख रहे हैं राधे राधे जी राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है आरू एंड आरू का, माय नेम इज संस्कार, आई एम 10 ईयर ओल्ड। मैम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए? वीडियो अपलोड है, आप चेक करिएगा। नेक्स्ट कमेंट है रानी पांडे, दीदी लड्डू गोपाल जी के अपारजिता का फूल अर्पित कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है प्रमोद का, दीदी आपके लड्डू गोपाल कितने के परचेस किए थे? लड्डू गोपाल मैंने परचेस नहीं किए, वो कैसे घर में आए, वीडियो अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है पटेल का, लिख रहे हैं मेरे आंसर नहीं दिया। अरे तो सवाल तो लिखे, आंसर क्या दूँ? आपने लिखा मेरा आंसर नहीं दिया, तो सवाल क्या था? सवाल नहीं लिखा आपने। नेक्स्ट कमेंट है किशोरी कृपा का, मैम काली का प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें जाती है? जैसे माँ दुर्गा की करते हैं सेम वैसे ही करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है बंटी का, राधे राधे मैम एकादशी व्रत की उद्यापन विधि के बारे में बताइए जी, कोशिश करूँगी वीडियो बना दूँ। नेक्स्ट कमेंट है काजल का, दी आप बहुत अच्छे हो जी, ऐसा नहीं है आप भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट कमेंट है सुमित्रा का, महाराष्ट्र में कृष्णा को विताल एंड पांडु दुर्गा बोलते हैं जी, बोलते होंगे। मैंने बहुत बार कहा है कि देखिए अलग अलग स्थान पे भगवान के अलग अलग नाम के अलग अलग स्वरूप होते हैं, तो उसमें बहुत समस्या के कारण नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है संदीप का, लिख रहे हैं राधे राधे जी राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है प्रियांशु का, लिख रहे हैं दी इस्कॉन टेम्पल क्या है? जी मंदिर है, और क्या है? इस्कॉन टेम्पल एक मंदिर है, इसके बारे में मैं कैसे और क्या बताऊँ, मुझे ये नहीं समझ में आ पा रहा है। एक मंदिर है, राधा कृष्ण जी की सेवा होती है वहाँ पर, वैष्णव संप्रदाय जो है वहाँ पर सेवा करती हैं, तो ये है इस्कॉन टेम्पल। तो कोशिश करूँगी इसके बारे में मैं और कुछ भी बता दूँ। तो ये हो गया कमेंट। नेक्स्ट कमेंट मैं फिर से ढूंढ रही हूँ, एक्चुअली कमेंट अब सारे चले गए ऊपर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो को मुझे यहीं एंड करना होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है 27-28 मिनट की हो गई, दिक्कत होती है थोड़ी सी बैठने में ज़्यादा देर तक। तो चलिए कोशिश करते हैं आगे तक इसे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है बाके बिहारी श्रृंगार का, आंटी राधे राधे जी दीदी एंड कुछ दिन पहले वृंदावन गए हैं, वहाँ से एक 50 रुपये का शंख लाए, तो वो गोल गोल सा शंख है, उसमें दक्षिणवर्ती शंख की तरह कहते नहीं निकला हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे फ़ोटो भेज दीजिएगा, मैं देख के एक बार समझ लूँगी कि वो क्या है, तो ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊँगी, देख लूँगी तो शायद समझ लूँ। नेक्स्ट कमेंट है महेश का, दीदी तुलसी जी को रोज़ धूप दीपक और भोग देना चाहिए? हाँ जी आप दे सकते हैं, कुमकुम नहीं लगाना चाहिए, सो कुमकुम नहीं लगाई जाती। नेक्स्ट कमेंट है कुलविंदर का, लिख रहे हैं राधे राधे आंटी जी कैसे हो आप, गुड आफ्टरनून, वेरी ब्यूटीफुल वीडियो, अंकल जी को मेरा सादर प्रणाम, लड्डू बाबू को राधे राधे, ऑल सब्सक्राइबर को मेरा नमस्ते जी। मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारा जो है प्यार आशीर्वाद, और मैं क्या बोलूँ। नेक्स्ट कमेंट है रेखा का, लिख रहे हैं राधे राधे जी राधे राधे, बहुत सारा राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है मुस्कान का, दीदी मुझे जगन्नाथ जी के बारे में आप कुछ बताइए जी, कोशिश करती हूँ कुछ इनके बारे में बता दूँ। नेक्स्ट कमेंट है जसविंदर का, लिख रहे हैं समर रूटीन बताइए मैंने माफ़ लड्डू गोपाल जी, कोशिश करती हूँ कि इस पर बना देती हूँ। तो दोस्तों इस पार्ट 1 को हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कमेंट है, 250 से ऊपर कमेंट है, तो मुझे लगता है कि अभी पार्ट आगे और बन जाएंगे।
तो मैं इस पार्ट को यहीं रोकती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए पार्ट के साथ। इसमें अगर किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं हो पाया तो आप लोग परेशान मत होइएगा। आगे जो मैं वीडियो शूट करूँगी उसमें सभी कमेंट्स को एक साथ ले लूँगी, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सभी के रिप्लाई आ जाएंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा कि हमारा नहीं आया, हमारा नहीं है, तो परेशान मत होइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।